जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा काफी देर के बाद लेक्चरर्स की पोस्टें जो है वो निकाली गई, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि 575 पोस्टों में से हिंदी की कोई भी पोस्ट जो है वहां पर नहीं निकाली गई है, जिसके बाद तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं हिंदी के, और खासकर जो पीएचडी कर चुके हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं, उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है कि आखिरकार हिंदी के ऐसे स्कॉलर्स के साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों। जबकि उर्दू के हवाले से बात करें तो उर्दू की लगभग 36 के करीब पोस्टें निकाली गई हैं, डोगरी की 3 पोस्टें निकाली गई हैं, लेकिन हिंदी को लेकर बात करें तो आज वो बच्चे इस समय यहाँ पर काफी ज्यादा चिंता में हैं, जिन्होंने जो है वो हिंदी की यहाँ पर जो है वो ये कहें कि डिग्रियां तक कर दी हैं, लेकिन आज उनका जो फ्यूचर है वो किस दिशा की ओर जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा कि वो जरूर इस चीज को गंभीरता से देखे, ताकि इनका बच्चों का जो फ्यूचर है वो जो है वो किसी खतरे में ना पड़े। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमरीश कुमार सर। अमरीश जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये लेक्चरर्स की पोस्टें निकली, हालांकि काफी देर के बाद ये पोस्टें आई और उसमें भी हिंदी को जो है वो कोई जिक्र नहीं किया गया पोस्ट। जी सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। ये हम सभी के लिए बहुत चिंता का विषय है, और विशेष रूप से उन स्कॉलर्स के लिए जिनका अंतिम वर्ष है। अंतिम वर्ष इसलिए कहूँगा क्योंकि इसके बाद जो उनकी ये जो हो जाएगी, फिर इसके बाद जब आप दूसरे सेशन में निकालोगे तो मतलब 8 साल के बाद, 2016 में आपने निकाली, उसके बाद आज 2024 है, तो आपने आज निकाले। हमको बहुत खुशी थी कि लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर 10+2 लेक्चरर्स की पोस्टें आई हैं। हमारे कुछ साथी, हमारे शोधार्थी जो हैं वो इसमें अपना कैरियर बनाएंगे, लेकिन बड़े दुखी मन से हमको ये कहना पड़ रहा है कि बाकी दूसरे विभागों में इनमें जैसे साइंसेज में अच्छी पोस्टें हैं, लेकिन हिंदी को जो है उसमें जो है वो वंचित रखा गया है। और हिंदी में एक भी पोस्ट ना होना कहीं ना कहीं वर्तमान समय के जो विद्यार्थी हैं, जो शोधार्थी हैं, उनके लिए एक नकारात्मक संदेश है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको इससे डिमोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगेगा कि जब इनका उनको ये बिल्कुल लगेगा, क्योंकि उनको जब वो इनको ये पता चलेगा कि इसमें कोई कैरियर नहीं है, तो ऑब्वियसली वो जम्मू कश्मीर से हिंदी का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम आपके माध्यम से माननीय गवर्नर साहब जो हमारे श्री मनोज सिन्हा जी से है, अनुरोध करना चाहेंगे कि कम से कम हिंदी का संज्ञान लिया जाए, और हिंदी में भी कम से कम 20-30 पोस्टें तो होनी चाहिए। बिल्कुल, एलजी मनोज सिन्हा जी से अपील रहेगी कि इन तमाम स्कॉलर्स की जो डिमांड है उसको गंभीरता से देखा जाए। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि क्यों हिंदी को जो है वो इस बार सरकार ने नजरअंदाज किया है? जी नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारी आवाज़ को उजागर करने के लिए आए हैं। जो आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हाल ही में आप सभी जानते हैं कि एक नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा निकाली गई है, जिसमें लेक्चर्स की पोस्ट को लेकर ये नोटिफिकेशन निकाली गई थी, और उसमें कहीं ना कहीं हिंदी की पोस्ट का ना होना ये हम सभी विद्यार्थियों के लिए एक चिंता का विषय है। क्योंकि हम सभी सुनते हैं कि जहां भाषा को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की बात की जाती है, किंतु यहां कहीं ना कहीं हिंदी भाषा के साथ एक दुर्व्यवहार किया गया है, और हिंदी प्रेमी, जितनी भी हिंदी भाषा के प्रेमी जो हैं, उनके साथ भी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी से कि कम से कम हिंदी में भी कुछ पोस्टें निकाली जाएं, ताकि हिंदी विषय को लेकर जितने भी हिंदी प्रेमी जो हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, हमारे हिंदी प्रेमी के जितने भी हमारे विद्यार्थी अन्य हैं, जो अपना सपना लेकर बैठे कि आने वाले समय में, भविष्य में वह हिंदी भाषा में अध्यापक के रूप में या लेक्चरर्स के रूप में कार्यरत रहेंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम हिंदी सब्जेक्ट्स में भी कुछ पोस्ट निकाले जाएं। धन्यवाद। जी, तो काफी, जब 575 पोस्टें ये कहा गया कि इन वैकेंसीज जो भी हैं ये फिल की जाएंगी, तो उसके बाद तमाम बच्चों में एक खुशी की लहर थी कि अब कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद की किरण जो है वो खिलेगी, लेकिन बदकिस्मती रही है। भाई साहब, क्या मांग करना चाहेंगे एलजी मनोज सिन्हा जी से और सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ? सर, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। मेरा नाम विशाल पाल है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे कि इस बाकी सभी सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ वैकेंसीज आई हैं, तो हिंदी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना किया जाए, क्योंकि हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले 1-2 वर्ष से लगातार इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि 10+2 के लिए वैकेंसीज आएंगी, और हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और नौकरी को ले पाएंगे। पर ऐसा सर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल हमारी उम्मीदों के अपोजिट सारी चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स, जैसा कि अभी हम जानते हैं कि कल को ओवर एज होने वाले हैं, उनके पास ये लास्ट समय है
ताकि वो इस चीज में अपीयर हो सके और अपने भविष्य को आगे लेके जा सके। पर ऐसा बिल्कुल भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि हम जानते हैं सभी कि उर्दू में लगभग 36 वैकेंसीज और डोगरी में भी सर बहुत ज्यादा कम वैकेंसीज इसी के साथ में दी गई हैं। हम चाहते हैं कि ये भेदभाव ना हो, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं लगभग हमारे जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल हैं लगभग सभी स्कूल्स में हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और सभी जगह पे हिंदी को जाना जाता है और मैक्सिमम हिंदी में ही बोला जाता है। सर ये हमारी मातृभाषा भी है, कहीं ना कहीं हमारी सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट ही खतरे में नहीं है, हमारे उसी के साथ में एक मातृभाषा भी हमारी है जो खतरे में आ रही है। हमको अपनी संस्कृति बचाए रखने के लिए हिंदी को ऐसे नजरअंदाज नहीं करना है और मैं अपने उपराज्यपाल से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जरूर हमारे इस गंभीर विषय पर ध्यान दें ताकि हमारे लिए भी कुछ ना कुछ सोचा जा सके और जितने भी स्टूडेंट, जितने भी विद्यार्थी इस चीज के लिए तैयारी करें लेक्चर पोस्टों के लिए, उनके लिए कुछ सोचा जा सके ताकि उनके फ्यूचर के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो सके। थैंक यू भाई साहब, कभी सोचा था कि इस तरह का कोई धोखाधड़ी होगी आप सब स्कॉलर्स के साथ या फिर जिन लोगों ने डिग्री वगैरह कर रखी है जो कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं सुनील भारद्वाज। सर देखो, हमें काफ़ी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इन्होंने ऐसा करना है कि एक भी पोस्ट नहीं देनी है। सर आप देख लो, उनमें सब्जेक्ट में कहीं की 50-50 से भी वो पोस्टें हैं। अरबिन की 2-4 पोस्टें हैं, पार्शियन की हैं, कश्मीरी की है, उर्दू की तो बेशुमार हैं। सिर्फ हिंदी संस्कृति उसका तो नामो निशान ही मिटा दिया है। यानी कि जो जम्मू प्रोविंस में सबसे ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं वो भाषा ही नहीं है उसमें। और हमने एक आधे से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने उनको प्रमोट कर दिया है, जो मतलब कि लगे हुए हैं ना वो टीचर थे, उनको प्रमोशन दे दिया। क्या सारी की सारी प्रमोशन उनको दे दी और सिर्फ हिंदी में ही दी, बाकी वाले सब्जेक्टों में नहीं दी। 47 कंट्रैक्चुअल लगाए हुए हैं, 47 कंट्रैक्चुअल लगाए हुए हैं। उनके पास उनके लिए पैसा है, मगर वो बोलते ये भी स्टेट नहीं देती, सेंटर देती है। तो हिंदी के लिए इनके पास कुछ नहीं है। सर ये हम अपने एलजी साहब जी से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और कईयों की अवरेज होगी है, तो सर होगी है और कईयों बिल्कुल पीक पर है। तो रिक्वेस्ट है सर, इस पर ये बहुत ही चिंताजनक बात है, तो इस पर भी थोड़ा सा अमल करें। बिल्कुल। क्या मांग करना चाहेंगे एलजी साहब से? हम ये मांग करना चाहते हैं सबसे पहले कि हमारी जो हर सब्जेक्ट में, हर विषय में जो है पोस्ट निकाली गई है, जबकि हिंदी की हम बात करते हैं ऐसा लगता है कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया है, कि एक भी पोस्ट जो है नहीं निकाली। बहुत ही चिंताजनक का विषय है ये। और एलजी से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे हिंदी में भी कुछ पोस्ट निकाले जाए ताकि हमारा जो शोधार्थी जो हैं जिनकी एज हो रही है उनका भविष्य बने। जिन्होंने सोचा कि हम पीएचडी करेंगे उसके बाद हम कहीं कुछ लेक्चर की पोस्ट पे जाएंगे, तो उन्होंने अपने भविष्य के बारे में सोचा हुआ था। लेकिन इससे तो ऐसा लग रहा है कि हिंदी एकदम खत्म कर दी उन्होंने। तो हम एलजी साहब से यही कहना चाहते हैं कि कुछ हिंदी के विषय में सोचें और देखें, क्योंकि ये छोटी लैंग्वेज, छोटी भाषा ने एक हमारे पूरा देश इस राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तो इसके बारे में देखा जाए। हमारा बस यही सब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ सोचा जाए और इसमें कुछ पोस्ट निकाला जाए। मैम क्या मांग करना चाहेंगे एलजी मनोज सिन्हा जी से कि किस तरह? मेरा नाम सपना जैनी है। पहले तो आपका शुक्रिया, आप जहाँ पर आए। मैं शोधार्थी हूँ हिंदी में। सर पहली बात हम शॉक ही हो गई, ये क्या हो गया। हम मतलब 3-3, 4-4 साल से जहाँ पे शोध कार्य करें, किसके लिए करें। एक तरफ हम देखें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं और जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे हमारी रोजगार के अवसर खत्म ही कर दिए हैं। हम आने वाले जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज देंगे। एक हम देखें 10th तक है हिंदी जो है वो कंपलसरी है। अब तो जो विश्व कॉलेज है वहाँ पर भी मेजर माइनर में रखा हुआ है हिंदी को। तो सर फिर हम क्या मैसेज देंगे? क्या आप मतलब जो हमारी जो सरकार है उन्होंने तो हिंदी की जो पोस्ट है, जो हम लोगों के लिए जो रोजगार के अवसर थे वो तो खत्म ही कर दिए हैं। मेरी भी सर जैसे बाकी वालों ने अपील की है, हमारे जो माननीय राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, मेरी भी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के बारे में सोचें। हम लोगों को भी पोस्ट, जैसे बाकी सब्जेक्ट में पोस्टें निकाली तो हमारे लिए भी पोस्टें निकाली है। मैम क्या मांग करना चाहेंगे एलजी मनोज सिन्हा जी से? सर देखिए, ऐसे हिंदी को प्रमोट करने के लिए आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। हाँ। चाइना में हिंदी पढ़ाई जाती है, फिजी, सूरीनाम, आप देखोगे वहाँ पे भी विश्व सम्मेलन हिंदी होते हैं, वहाँ पे आप जाते हो हिंदी को प्रमोट करने के लिए। आप वहाँ पे बढ़ चढ़कर बोलते हो कि हिंदी को प्रमोट किया जाए, लेकिन जहाँ 575 पोस्ट है और आप देखो हिंदी की एक भी पोस्ट नहीं है। जो इतने जो स्कॉलर्स हैं, जो इतने बच्चे जो पीएचडी जिन्होंने कर लिया, जो कर लिया, उनका क्या फ्यूचर है? अगर आपने एक ही तो रखा है उनके लिए टीचिंग, अगर आप उसमें भी उनको अवसर नहीं दोगे तो वो कहाँ जाएंगे फिर? काफी सारे स्कूल, सरकारी स्कूलों की बात करें, ऐसे स्कूल हैं यहाँ पर हिंदी के लेक्चरर्स नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब मतलब पता होने के बावजूद भी इस तरह की। देखो कॉलेजेस में नहीं है, स्कूल्स में नहीं है। अब आपने साइंसेस के लिए भी कंपलसरी किया है कि आपको एक सेम में हिंदी पढ़नी है। हिंदी पढ़नी है, पढ़ाएगा कौन?
जब आप उनको अवसर ही नहीं दोगे तो वो पढ़ाएगा कौन उनको हिंदी। तो इसलिए हमारी तो यही मांग है, जैसे आपने बाकी सब्जेक्ट्स की 575 पोस्ट निकाली है, वैसे हिंदी के लिए भी आपको पोस्टें देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है सर। तो बिल्कुल जम्मू के लोगों को ये कहना चाहेंगे, खासकर पूरे जम्मू डिवीजन के लोगों को, कि ये एक जम्मू के लिए अच्छा संकेत नहीं है जिस तरह से 575 पोस्टें जो है वो लेक्चरर्स की निकाली गई, लेकिन उसमें हिंदी के हवाले से बात करें, संस्कृत के हवाले से बात करें तो उसे पूरी तरह से यहाँ पर इसमें नजरअंदाज किया गया, उसमें कोई भी किस तरह की पोस्ट जो है वो नहीं निकाली गई है। तो लिहाजा जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील रहेगी कि जल्द से जल्द इस पर जो है वो ध्यान दिया जाए और इन बच्चों की फरियाद को सुना जाए, ताकि इनका फ्यूचर भी जो है वो आगे के लिए सही तरीके से बना रहे। आप जनता भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।